नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार फटाफट न्यूज में, जहां हम हर सुबह लेकर आते हैं बिहार के हर जिले, हर राज्य की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद खबरें, वो भी एक ही जगह पर फटाफट स्टाइल में। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसानों को सरकार से क्या नया फायदा मिलने वाला है, आम जनता की जेब पर क्या असर डालेंगी नई घोषणाएं, बुजुर्गों के लिए क्या नई योजना आई है, विद्यार्थियों के लिए कौन सी बड़ी राहत मिली है, आज के मौसम का हाल कैसा रहेगा, सोने चांदी के आज के ताजा भाव क्या है, और आखिर में देश और दुनिया की वो खबरें जिनका असर सीधा आपके बिहार पर पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रोजाना ऐसे ही ताजा खबरें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसरो में भर्ती 131 पद, सैलरी 1.77 लाख। इसरो ने 148 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन 16 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और आखिरी तिथि है 14 नवंबर 2025। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष और 1,57,000 रुपए तक सैलरी की संभावना। अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह शानदार अवसर है। कांग्रेस ने बिहार के लिए पहली सूची जारी की। बड़ी खबर बिहार से, कांग्रेस ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम चुने गए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने युवाओं और महिलाओं को बढ़त दी है। अब इंतजार ये है कि ये सूची चुनावी लड़ाई में कितना असर दिखाएगी। प्री मानसून विदा, ठंड की दस्तक। मानसून विदा हो चला है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, कड़ाके की ठंड जल्द दस्तक दे सकती है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में तापमान 10 से 12 डिग्री तक गिरने का अनुमान है, तो गर्म कपड़े तैयार रखिए, सर्दी आ रही है। नीतीश का वादा, अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरियां देगी सरकार। उनका कहना है कि औद्योगिक और तकनीकी योजनाएं इस दिशा में काम करेंगी। अब देखना होगा कि यह वादा कैसा धरातल पाता है। छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद 210 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। सरकार ने कहा है कि हथियार छोड़कर आने वालों को पुनर्वास और सहायता दी जाएगी। यह कदम राज्य में शांति बहाली की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। दिल्ली चीन सीधी उड़ान 10 नवंबर से शुरू। इंडिगो ने घोषणा की है कि दिल्ली और गुआंगझो, चीन के बीच 10 नवंबर 2025 से सीधी उड़ान शुरू होगी। यह कदम भारत चीन वाणिज्य और यात्रा संबंधों को दोबारा जीवित करने की दिशा में है। यह भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। सिलाई मशीन प्रशिक्षण व सहायता योजना, महिलाओं को आर्थिक शक्ति। सरकार ने महिलाओं के लिए सिलाई मशीन व ट्रेनिंग योजना शुरू की है, जिसमें 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सके। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलेगा और बाद में कम ब्याज में ऋण सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये योजना महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। जैसलमेर बस अग्निकांड, 20 लोगों की मौत। राजस्थान में जैसलमेर में एक बस में भयंकर आग लगने की घटना हुई, जिसमें लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री और राज्य सरकार ने त्रासदी पर दुख जताया। प्रतिक्रिया में मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग हो रही है और जांच शुरू कर दी गई है। दिवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह आर्थिक बोझ सरकार झेल सकेगी ताकि जनता खुश हो। दिवाली पर फ्री एलपीजी सिलेंडर। सरकार ने घोषणा की है कि दिवाली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। लगभग 9 करोड़ परिवारों को इससे लाभ होगा। महंगाई और गैस की बढ़ती कीमतों के बीच ये राहत एक बड़ा तोहफा होगी।
मेडिसिन सुरक्षा को लेकर सख्ती, भारत सरकार छोटे दवाखानों को दिशा निर्देश देगी। दवा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो रही है, खासकर छोटे उत्पादन केंद्र जो अभी तक WHO मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इस कदम को पिछले महीने सिरप से संबंधित देहांतों की घटनाओं से प्रेरित माना जा रहा है। दिवाली छठ यात्रा के लिए पटना में 160 अतिरिक्त फ्लाइट्स। दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना की ओर 167 अतिरिक्त फ्लाइट्स जोड़ने का निर्णय लिया है। यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यात्रा बेहतर बनाएं, टिकट जल्दी बुक करें। इसरो की बड़ी योजना, भविष्य की मिशनें और जनलाभ। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष मिशन जैसे चंद्रयान 5, गगनयान 3 और एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक लॉन्च करने की योजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि ये मिशन दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है। तो ये थी आज की 27 बड़ी खबरें जो बिहार की शिक्षा, रोजगार, कृषि और विकास से जुड़ी हैं। उम्मीद है कि इन खबरों से आपको राज्य की बदलती तस्वीर की झलक मिली होगी। देखते रहिए हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।